हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडर्स में। कैसे हैं सब लोग गाइस? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। चलिए जल्दी से बिना वक्त जाया करते हुए अपनी वीकली एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। एंड वीकली एनालिसिस करने के लिए आप सभी को पता है कि हम पहले जाएंगे वीकली चार्ट पर। तो देखेंगे वीकली बेसिस पे मार्केट क्या कर रही है। अभी देख सकते हैं जैसे पिछले 2-3 हफ्तों से काफी ही ज्यादा बड़ी मोमेंटम चल रहा है ऊपर की तरफ। कि मार्केट में अगर आपको मोमेंटम चेक करना हो तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, और जितनी ट्रेंड लाइन ज्यादा सीधी होगी, एक तरफा होगी, उतना ही ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर हमको यहाँ से भी देखना हो तो देखिए ट्रेंड कितना स्ट्रांग था पिछले कुछ हफ्तों से। ओके, तो अभी देख लेते हैं आने वाले हफ्ते के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वीकली हाई एंड लो को मार्क कर लेंगे। ये हमारा वीक का हाई और ये हमारा वीक का लो। देखिए हमारा वीक का हाई एंड वीक का लो ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस वीक ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया जहां पे मार्केट ने पिछले वीक में सपोर्ट लिया था। तो नेक्स्ट वर्ड अभी हमको क्या करना चाहिए। तो चलिए ये तो हमारा वीकली हाई एंड वीकली लो, ठीक है, हमने पहले मार्क कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे डेली कैंडल पे। डेली कैंडल पे जाके देखते हैं। देखिए मार्केट अभी भी उसी रेंज में कहीं ना कहीं घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेली कैंडल। अभी यहाँ पे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स गाइस ऑल टाइम हाई ही रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम ऑल टाइम हाई को रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। उसके नीचे अगर हमको सपोर्ट मार्क करने का है तो अपन लोग जाएगा नीचे, और ये हमारा रहेगा पहला सपोर्ट जो कि है 46,515 पे, जो कि एक राउंड नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट तो मार्केट का बनता ही है। ये हो गया हमारा डेली का। अब हम जाएंगे 1 आवर कैंडल पे। इसको बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस गाइस। अब बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करके छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। ये एनालिसिस जो है हम लोग मेनली एक 2-3 दिनों वाली ट्रेड पोजिशनल 2-3 दिन तक जो कि चले, और या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग उनके लिए कर रहे हैं। हम कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एनालिसिस नहीं कर रहे मार्केट को, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए और सिर्फ जो कि स्विंग या 1-2-3 दिन तक ट्रेड हमारी चले उसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा 1 आवर का चार्ट, ठीक है गाइस। तो ये देखिए कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है। ये हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एग्जैक्ट वहां से उसने रेजिस्टेंस नहीं फेस किया, लेकिन समहाउ वहां से ही रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे की तरफ आया है। अभी हम मंडे के लिए हम क्या करेंगे अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके एक बड़ी कैंडल अच्छी खासी बनाई थी, वापस वहां पर ही आके रुक गया मार्केट, ठीक है। वापस वहां पर ही आके रुक गया। अगर मार्केट वापस मंडे को कहीं ना कहीं ये वाला लेवल तोड़ के निकलता है जो कि रहेगा 44,380 का, ठीक है। ये वाला लेवल अगर मार्केट समहाउ तोड़ के निकलता है तो हम पहला ट्रेड देखने के लिए बुक कर सकते हैं 46,900 का, जो कि एक अच्छी खासी ट्रेड रहेगी, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया अभी हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, लेकिन हमारी एनालिसिस अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी भी हम एक और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे हमारी ट्रेड बनती कहाँ पे। देखिए अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स भी गाइस हमारी जो ट्रेड बनती है यहीं पे बन रही है, कि मार्केट ने यहाँ पे आके लास्ट टाइम में सपोर्ट कहीं ना कहीं लिया था। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और मार्केट ने पिछले हफ्ते भी यहीं पे आके सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन वहीं पे बाउंस बैक हो नहीं पाया और मार्केट समहाउ वहीं पे आके रुक गई, ठीक है। तभी बहुत ही अच्छे चांस है मार्केट में। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है कहीं ना कहीं 44,300 के लेवल के नीचे के ब्रेक करता है, एंड जो कि 44,500 के लेवल पे सस्टेन नहीं करता, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल एंड एक राउंड फिगर है, तो हम मार्केट को वापस से 47,000 तक आते देख सकते हैं, जो कि 300-400 पॉइंट का मूव है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको अच्छे से 300-400 मूव एक कैप्चर कर सकते हो, ठीक है गाइस। अगर हमको नीचे की तरफ सपोर्ट देखना हो तो ऑफकोर्स देख सकते हैं प्राइस एक्शन में हमने पहले अपना सपोर्ट मार्क किया हुआ है। देखिए हम मार्केट में कोई भी असम्पशंस नहीं कर रहे, ठीक है। ये मार्केट प्राइस एक्शन के लेवल के बेस पे हमने मार्केट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया हुआ है। हम लोग कुछ अज्यूम नहीं कर रहे कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, या खड़ा रहेगा या बंद रहेगा, कुछ नहीं है। जो मार्केट ने पहले किया है, जो मार्केट में होने वाला है, हम उसकी एक प्रोडिक्शन ही लगा सकते हैं और हम मार्केट को अपने उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम मार्केट में कभी बायस रख के नहीं आते कि अपने को सेल ही करना है, अपने को या फिर बाय ही करना है।
लेकिन हाँ, हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में लेके आते हैं कि मार्केट में कल जो मोमेंटम है, जो सेंटिमेंट्स है, थोड़े से पॉजिटिव चल रहे हैं, थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेट हम मार्केट में अपना बायस रखते हैं। लेकिन फुल्ली 100% बायस कुछ नहीं होता मार्केट में गाइस। आपको वही डिसीजन लेनी है जो चार्ट पे चल रहा है, आइदर बाइंग और आइदर सेलिंग। ठीक है, जो चार्ट पे बन रहा है आपको उसी के हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। हम देखें तो मैंने बहुत ज्यादा नीचे की तरफ कोई लेवल्स मार्क नहीं किए हैं। ऑफ कोर्स उसकी एक वजह रीजन है, क्योंकि हम लोग जैसे हमने पहले बोला, ये हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे या फिर 2-3 दिन की ट्रेड के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, उसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, एक हफ्ता, एक महीने के लिए। और हम मार्केट को इतना कल, लेकिन मंडे को इतना बड़ा मूव भी मार्केट में नहीं देख रहे 1000-2000 पॉइंट का, जिसके लिए मैं ऑल द वे डाउन तक एनालिसिस करूं। देखिए, आपका जो चार्ट है वो जितना साफ रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, इसलिए मैं ज्यादा लाइनें मार्क नहीं कर रहा हूं। हमको जहां तक मार्केट एक्सपेक्ट है कि जहां तक मार्केट गिर सकती है या फिर ऊपर जा सकती है, हम वहीं तक का ही अपना एक लेवल मार्क करेंगे। हमने अपना चार्ट, अपनी स्क्रीन है उस लाइंस के साथ भरनी नहीं है। आपका चार्ट जितना क्लीन होगा, आपका माइंड उतना ही सही देखेगा और अच्छी एक्यूरेट डिसीजन लेने में आपकी मदद होगी। ठीक है गाइस, ये लेवल्स चाहे आप अपना स्क्रीन को रिकॉर्ड करके मार्क कर सकते हैं। हमारे बैंक निफ्टी का लेवल्स है, अगर बैंक निफ्टी सम ऑफ 47,300 का लेवल तोड़ती है तो एक छोटा सा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है 46,900 या फिर 47,000 का। एंड अगर वो भी लेवल टूटता है तो अगला टारगेट हमारा प्राइस एक्शन लेवल के हिसाब से सीधा 46,500 का बनता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था काफी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, तो ये भी हमारा लेवल, एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, जो कि है 46,700 के आसपास। ओके गाइस, तो ये रहे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इन लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन बेस्ड लेवल है, हमने कोई असम्पशंस नहीं लगाए। जो लेवल मेरे चार्ट पे दिख रहे हैं वही लेवल आपके चार्ट पर भी दिख रहे होंगे, आप चाहे तो एनालिसिस कर लें। ये रहे हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना हुआ है। ऊपर की तरफ ट्रेड तभी बनता है जब मार्केट 48,179 मतलब ऑल टाइम हाई को कट करके ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद ही हमारी बाइंग बनती है। हाँ, अगर मार्केट वापस से आके यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर जो दिखता है, अगर मार्केट में या सेलिंग साइन दिखता है, तो हम वहां पे आके वापस ऑल टाइम हाई पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज 48,100 या 200 के पहले, ऑल टाइम हाई के पहले बाइंग करना अभी रिकमेंडेड नहीं है। मैं तो अपने लिए नहीं करूंगा, बाकी आप लोगों को अपने बारे में पता ही होगा। तो ये तो था हमारा बैंक निफ्टी। अभी आ जाते हैं हम लोग निफ्टी में। ओके, अभी देख लेते हैं हम निफ्टी के। ओके, तो ये हम निफ्टी का चार्ट देखें। निफ्टी में बहुत अच्छा एक वी मूव आया था। अभी हम आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली पे। तो ये हमारी वीकली कैंडल देखिए, निफ्टी में बहुत ही मार्केट अच्छी खासी नीचे आई थी, लेकिन एक अच्छा शार्प मूव देखने को मिला वीकली एनालिसिस पे। निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक ऑल टाइम हाई लगाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी का हाई एंड लो जो है मार्क कर लेंगे। ओके गाइस, निफ्टी में काफी अच्छी स्ट्रांगनेस दिख रही है। हो सकता है कि अगला हफ्ता आने वाला और नया साल एक अच्छा नया साल चढ़े। जैसे आप लोगों को अगर याद होगा तो पिछले साल भी 1 जनवरी को मार्केट ने बहुत ही 1 या 2 जनवरी को जिस दिन मार्केट खुला था, मार्केट बहुत ही बड़ी रैली दिया था, तो बायर्स ने बहुत सपोर्ट किया था। आई होप इस साल भी सभी के लिए ऐसा ही हो, एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ हमको देखने में मिल सकती है निफ्टी में। तो ये रहा वीकली। हम उसके बाद आ जाएंगे डेली पे। अगर हम डेली पे देखें तो ऑल टाइम हाई ही हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस है गाइस। ठीक है, ऑल टाइम हाई हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रहेगा सॉरी, उसके पहले हमारा रहेगा वीकली डेली का हाई एंड डेली का लो जो सपोर्ट है। उसके बाद ये देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल, लेकिन इस कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया था। तो हमारा जो सपोर्ट है टेक्निकली जो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा बनता है 20,900 का सपोर्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो अगला सपोर्ट मार्केट का हमको देखने में मिल सकता है 20,850 का, लेकिन हम इसके नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हम मार्केट को इतना ज्यादा गिरते हुए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा नया साल आ रहा है, फेस्टिव सीजन है, पॉजिटिव मोमेंटम है, तो मार्केट अच्छी खासी रैली करके हुए देख सकते हैं मार्केट में। होपफुली मार्केट अगले हफ्ते में या फिर नए साल के नए हफ्ते में ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करे या फिर एक और नया ऑल टाइम हाई बना दे। ये तो डेली। उसके बाद आएंगे हम आवरली कैंडल पे। आवरली कैंडल पे अगर आप देखें तो कितना ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बना हुआ है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ गाइस। कितना अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ। देखिए मार्केट में कुछ भी हमने अज्यूम नहीं किया,
ठीक है, जैसे मार्केट ने बिहेव किया उसी लेवल्स को हमने मार्क करके अपने चार्ट पे रख लिया है। बहुत इजी है, मार्केट में आपको सस्टेन करना है तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट है वो देखना पड़ेगा, उसी को ध्यान में रखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली एंड ओनली होली ग्रेल ऑफ stock market. Doesn't matter if you are trading Indian market or forex market or any other country market, guys आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ही एक होली ग्रेल है मार्केट में एंड नथिंग एल्स। तो देख सकते हैं अगर मेरे को ट्रेड लेना तो चलिए लास्ट हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। अगर हम मार्केट देखें, अगर मार्केट अपना मंडे को ये वाला लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है, मंडे को क्रिसमस की छुट्टी होगी, ट्यूसडे को ये लेवल तोड़ता है तो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 20,900 का, उसके बाद रहेगा 20,850 का। अगर मार्केट डबल टॉप, यहाँ पे देखिए यहाँ मार्केट डबल टॉप बनाया, अगर मार्केट समहाउ 21,390 यानी 21,400 के लेवल को तोड़ता है तो हो सकता है ये अगला लेवल अप्रोच करने के लिए कोशिश करे जो कि रहेगा 21,591 का। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप एक छोटा सा मार्केट ने यहाँ पे भी होल्ड किया था, उसके बाद नीचे गिरा था। क्यों गिरा था? क्योंकि ये था लेवल 21,500 का, तो मतलब ये एक साइकोलॉजिकल लेवल एंड राउंडिंग फिगर था। तो ऑफकोर्स मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करना ही था और मार्केट ने किया। तो 21,591 के पहले जो रेजिस्टेंस मार्केट देखना फेस करना पड़ेगा मार्केट को वो रहेगा ये 21,500 का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे रहेंगे एज यूजुअल। अगर मार्केट में अपनाने हो तो सेलर्स राउंड फिगर्स पे बैठे ही रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। तो सबसे पहले मार्केट को रेजिस्टेंस जो फेस करना पड़ेगा वो रहेगा 21,500 का। तो ये रहे हमारे निफ्टी के लेवल्स गाइस। बहुत ही सिंपल मैथ है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें हमने इन्वॉल्व नहीं की है। मार्केट में सेंटीमेंट्स जरा पॉजिटिव ही है, अनलेस आज या कल मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज ना आ जाए तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अभी तक हो सकता है हम आने वाले हफ्ते में एक और ऑल टाइम हाई बना दें। ठीक है गाइस, तो ये रहे हमारे निफ्टी के लेवल्स। अगर हमको एक और देखें, माइनर सा सपोर्ट यहाँ पे भी मार्केट ने लिया है। तो ये रहे, अगर मेरे को ट्रेड करना होगा तो मैं वेट करूंगा 21,400 के लेवल को ब्रीच करने का एंड उसके बाद ही मैं एक ट्रेड लूंगा ऊपर की तरफ। अगर नीचे की तरफ मेरे को ट्रेड लेना है तो मैं वेट करूंगा 21,180 के लेवल्स के ब्रीच करने का। यहाँ से निकलता है तो अगला टारगेट हमारा सीधा यही रहेगा। बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ है गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये चैनल्स जो अपने लेवल्स हैं आपके चार्ट पे लगे हुए हैं, अब वीडियो को पॉज करके इन लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय।